बेटी की ससुराल में मां का दखल। रूबी की ननद दिशा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रूबी के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का भी मुहूर्त था। रूबी ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिल दिशा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी? शादी पता नहीं बाद में बन पाए या नहीं। क्या करूं मम्मी? बिल्कुल मत देना। उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष? वो खुद इंतजाम करेंगे। और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं देती? बेटी बेटी उनकी भी तो है, खुद सोचें तेरे गहने के पीछे क्यों पड़ी हैं? मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुके हैं। तो क्या हुआ, लेकिन तू बिल्कुल मत देना। ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे। तू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनवाए थे। तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर, समझी कुछ? अकल से काम ले। वो तेरे आने वाले वक्त के लिए पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रूबी को अपनी मम्मी से बात करके सुकून हुआ और वो सोचने लगी, मम्मी सही कह रही हैं, मैं क्यों अपने गहने दूं? वो लोग की बेटी है, वो लोग इंतज़ाम करें। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू नैना ने सास और ननद की फ़ोन पर ही हो रही सारी बातें सुन ली। नैना को बहुत बुरा लगा। अपनी सास की बात सुनकर नैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासुआ को बातों बातों में समझाया भी था कि वो रूबी के घर के मामलों में दखल अंदाजी न करें, पर रानू जी की आंखों में अपनी बेटी की प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज नैना ने सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और रिलैक्स हो अपने काम में लग गई। शाम के समय नैना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विजय से बोली, आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बहुत घाटा हो गया है। पापा भी रिटायर्ड हो गए हैं। जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे। अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना ज़रूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती है। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का फ़ायदा ही क्या? आंखें दिखाती हुई रानू जी बोली। जब नैना ने सास के मुंह से बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए गहने से भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे। तो जब मेरी भाभी अपने गहने को पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है? मम्मी जी, बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी करना भी ज़रूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में दे देंगी तो क्या गलत करेंगी? माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब? दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक तो मुसीबत में क्यों नहीं? लेकिन वो गहने उनके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनाकर अपनी बेटी को दिए थे। माँ, गहनों से ज़्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे।
माँ, नैना सही बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजाजी को दीदी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। विजय बोला, अगर कल कुछ ऐसा वैसा मेरे साथ हो, नैना मेरी मदद करने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा मम्मी? हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराज़गी से रानो जी अपने पति विशन जी से देखते हुए बोली, शिकायतें तो बहुत हैं जो मैंने कभी कही नहीं थी। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर न समझी की पट्टी बांधी हुई है। और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कर रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए और तुम क्या करोगी? क्या पीछे हट जाओगी? क्या मेरी मुसीबत से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने पैसे प्यारे होंगे? जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही हो, उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है? तुमने रानो जी सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं, ये सब अपनी बेवकूफ़ में अपनी ही बेटी का बर्बाद कर रही हूँ, उसे गलत शिक्षा दे रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूँगी, न ही उसे गलत शिक्षा दूंगी। आपने हमेशा मेरी ना समझी और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। मेरी नासमझी के कारण मेरे लिए अपने प्यार को कम मत होने देना। रानो, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और करता रहूँगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। रानो जी का हाथ पकड़ते हुए विशन जी बोले, पापा मम्मी आप भूल गए, हम यहीं हैं। विजय हंसते हुए बोला, अरे मुझे रूबी को फ़ोन करना है। रानो जी शर्माती हुई चली गई। विशन जी ने प्यार से नैना के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ऐसी बहू सबकी होनी चाहिए। दोस्तों, माँ को कभी भी अपनी बेटी की ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि परिवार का मतलब यही होता है कि वक्त आने पर हम परिवार की मदद करें, ना कि पीछे हटें। पैसे गहनों का क्या है, ये तो आनी जानी होती हैं। सब कुछ सही रहा तो पैसे गहने दोबारा बन जाएंगे। इसीलिए रिश्तों को अहमियत दें, ना कि चीज़ों को। और अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में न करें, इससे बस रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, पोस्ट पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी पोस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।